अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉप स्टोरी, पाकिस्तान हैज़ टेक्निकली डिफॉल्टेड। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद डॉलर्स मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया। नाज़रीन, आज के ये 3 अहम पॉइंट्स हैं, इन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला और अहम पॉइंट यही है कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब अनाउंसमेंट करें तो कैसे करें? अनाउंसमेंट करेंगे तो इनकी सियासी मौत, क्योंकि जो अवाम अब इनको नाअहल समझती है वो तो समझती है, जो नहीं समझती वो भी नाअहल समझेंगे, और आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें इनको एक सीट नहीं मिलनी। जो बची खुची सियासी साख है वो बचाने के लिए डिफ़ॉल्ट होने का ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान को इस मौजूदा क्रिटिकल सिचुएशन से निकालने के लिए मज़ीद जो है कर्जा जात लेने पर तुले हुए हैं, और या किसी अपने दोस्त ममालिक की जो मिन्नत समाजत करके उससे कुछ ना कुछ डॉलर्स वगैरह लेकर अपने जो रिज़र्व ज़ख़ायर हैं वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साबिक चेयरमैन FBR का एक दावा है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने दावा किया है कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, क्योंकि मखसूस LCs खोलने का मतलब यही है कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या उसमें दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास पेमेंट करने के कोई पैसे नहीं हैं। एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट 2 किस्म का होता है। एक ये कि रियासत अपने कर्जे नहीं दे सकती, और दूसरा डिफ़ॉल्ट होता है कि जिसमें रियासत इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दे सकती, जबकि कानून के तहत इंपोर्ट के लिए इंपोर्टर्स को डॉलर फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान की 4.5 अरब डॉलर की LCs खुल चुकी हैं, लेकिन स्टेट बैंक LCs को खोलने की इजाज़त नहीं दे रहा। कैसे देगा? LCs खुलेंगी तब जब डॉलर्स होंगे पाकिस्तान के पास, और जो रिज़र्व ज़ख़ायर में डॉलर्स पड़े हैं वो ऑलरेडी हमारे पास अमानत पड़े हुए हैं, तो कैसे LCs खोल दी? और वो भी मखसूस बैंकों को मखसूस हिदायत की जा रही है कि मखसूस LCs खोलें। मखसूस LCs खोलने का मतलब टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में हम दाखिल हो चुके हैं। अब ऐलान ही कर दो अपनी नाकामियां जो हैं। अब बताओ अवाम को कि हम जो कहकर आए थे, जो हमने वादे किए थे अवाम से, और हम रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, हम रिजीम चेंज ऑपरेशन का सहूलतकार बने थे कि इमरान खान ना अहल है, ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये मुल्क को संभालेंगे और 6% जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उससे ये बढ़ाकर 8, 9, 10 या 12 तक ले जाएंगे। तो अब अगर थोड़ी सी भी इखलाकियात बाकी हैं आप लोगों में, मौलाना फजलुर रहमान में, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके जो हैंडलर्स हैं, थोड़ी सी भी अगर इखलाकियात बाकी हैं तो अब ऐलान कर दें, ताकि आवाम को जो कन्फ्यूजन का शिकार है, जो अब भी आप लोगों को समझती है कि आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ताकि उनको भी पता चले कि वो कितने बड़े जो है ना वो बेवकूफ़ बने हुए थे आप लोगों के हाथों। अब इसहाक डालर साहब जो आते ही 10-15 रुपए जो डॉलर था वो गिरा था, उसका क्रेडिट इसहाक डालर साहब खुद ले रहे थे कि ये देखें, मैं 20-25 साल से IMF को डील कर रहा हूं और पाकिस्तान की मईशत मैंने चलाई है। यही था जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऐनी शाहिद था। क्या नवाज शरीफ की जो है मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह होती है, ये इसने अपने मुंह से, अपनी जुबान से बताया था, और फिर नवाज शरीफ के जहाज में ये फरार हो गया था लंदन। तब वो वजीर आजम था, और अब मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, फिर उसी के जहाज में इसहाक डालर साहब आए। डॉलर गिरा और उसने क्रेडिट लिया। मिफ्ता इस्माइल को कहा कि ये काम नहीं कर रहा था। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि आप पहले से भी मईशत को मजीद जो है ना आपने लेट डाउन कर दिया है। सच तो दोनों कह रहे हैं, हालांकि दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन तब आप क्रेडिट ले रहे थे जब डॉलर गिरा था,
جب ڈالر شوٹ کر گیا 10 15 20 روپے مزید بڑھ گیا, تب آپ نے کہا کہ اس کو کنٹرول کرنا میرا کام نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کا کام ہے. اب اسحاق ڈالا صاحب سعودی عرب سے مزید جو ڈالرز ہیں وہ امانت کے طور پر بینکوں میں رکھنے کے لیے, اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے, تاکہ جو ڈیفالٹ کر چکا ہے اس کو مزید جو ہے نا دل میں پھنسنے سے بچایا جائے. لیکن کیا یہی اس کا حل ہے؟ بجائے معیشت پر کام کرنے کے لیے, بجائے اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ مرتب کرنے کے, وہ بنانے کے, آپ اپنا منہ کالا ہونے سے بچانے کے لیے یہ آپ جو ہے عارضی طور پر ملک کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں. اس کا بھی نقصان ہوگا فیوچر میں. آنے والی جو نئی حکومت ہوگی اس کے لیے چیلنجز ہوں گے, وہ اس سے اب کیسے نمٹے گی؟ فوراً پھر اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے پھر یہی اپوزیشن میں ہوگی اور عمران خان کے سر پر سوار ہوں گے. تب میں عمران خان سے کہوں گا کہ ان کو جو ہے نا آپ پھیریں ان کو چھتر. پاکستان نے سعودی عرب سے مزید 3 ارب ڈالر مانگ لیے ہیں. ایک نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم سطح پر گرنے کے بعد سعودیہ سے درخواست کی ہے کہ اسے فوری طور پر مزید 3 ارب ڈالر نقد فراہم کیے جائیں. 3 ارب ڈالر کی درخواست وزیر خزانہ اسحاق ڈالر نے گزشتہ روز سعودی سفیر سے ملاقات میں کی. خزانہ و محصولات محمد اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواب بن محمد سعید المالکی نے فائنانس ڈویژن میں ملاقات کی. سعودی سفیر سے ملاقات میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے جلد دورہ سعودی عرب پر بھی تبادلہ خیال ہوا. نئی فوجی قیادت بھی سعودی امداد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. سعودی امداد کی فوری ضرورت اس لیے کہ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جنوری 2019 کے بعد پہلی بار 7 ارب ڈالر کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں. اب کہاں ہیں پی ڈی ایم کے فالوورز؟ اب کہاں ہیں پی ڈی ایم کو ووٹ دینے والے, پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے والے کہاں ہیں؟ تھوڑی سی بھی اگر اخلاقیات ہیں نا, اب بھی وقت ہے کہ ان کے خلاف اب نکلیں سڑکوں پر. موجودہ ذخائر کی سطح تقریباً 6.70 ارب ڈالر ہے, جو کہ 18 جنوری 2019 کو تقریباً 6.60 ارب ڈالر کی سطح کی تقریباً برابر ہے. ذرائع کے مطابق 6.70 ارب ڈالر کے ذخائر رواں مالی سال کے آئندہ 3 ماہ جنوری تا مارچ کے دوران 8.80 ارب ڈالر کے قرضوں اور سود کی ادائیگیوں کے لیے ناکافی ہیں. علاوہ ازیں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے سفیر کا پرتپاک استقبال کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی, مذہبی, ثقافتی اور دیرینہ دو طرفہ تعلقات پر روشنی ڈالی. کرو تعریفیں, ان کے پاؤں پکڑو, رگڑو, اب ان کے جوتے پالش کرو, پھر آپ کو 3 ارب ڈالر ملیں گے. وہ بھی عارضی طور پر, وہ چھوڑ دے گا آپ لوگوں کو. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 3 ارب ڈالر 22 ارب ڈالر پڑے تھے جب عمران خان کو ہٹایا گیا, اب 7 ارب ڈالر پڑے ہیں. تو آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں, اپنی کابینہ کم کریں. یہ جو 75-80 آپ نے اراکین جمع کر لیے ہیں, ان کے اخراجات, ان کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں, ان کی جو سیلری ہوتی ہے, تنخواہیں ہوتی ہیں, عیاشیاں, بیرون ملک دورے, یہ کام کریں آپ لوگ. پھر 3 ارب ڈالر وہ لے کر پھر آپ پاکستان کو دل میں پھنسانے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ اپنی شاہ خرچیاں ختم کریں. اب مزید بوجھ ڈال رہے ہیں. اس بات کا اشتراک کیا گیا کہ دونوں ریاستوں کے درمیان معیشت اور تجارت سمیت مختلف محاذوں پر غیر معمولی تعلقات ہیں. وزیر خزانہ نے سعودی عرب کے سفیر کو سیلاب کے بعد جاری تعمیر نو اور بحالی کے پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا. کون سا پروگرام آپ نے شروع کیا؟ جو امداد ملی ہے, آپ کوئی تو ایک ویڈیو جاری کر دیں جس کو آپ نے دی ہو. جو صحافی, اینکرز, جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومتی سطح پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. وہ بیچارے صحافی اور تنظیمیں وغیرہ جو تھوڑا بہت کام ہے وہ کر رہی ہیں. آپ پہلے ہی لندن کورٹ سے جرمانہ کروا کے آئے ہیں. وہ جو پہلے آپ نے سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کی آپ نے امداد ہڑپ کی تھی 10 لاکھ پاؤنڈ. شرم آنی چاہیے ایسی قیادت کو. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ ایس ایف ڈی کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 3 بلین امریکی ڈالر ڈپازٹ کی
जो मुद्दत में तोसी पर सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के मईशत के मुख्तलिफ शोबों में कीमती सरमायाकारी पर सऊदी फंड बराए तरक्की का भी शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने तवील और मुद्दती ताल्लुकात का एतराफ़ किया और बताया कि मुमलकत सऊदी अरब का मकसद पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना है। आखिर में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान के साथ मुसलसल तावन और इमदाद पर मुमलकत सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। तो कैसे ना करते शुक्रिया अदा। पहले जो 3 अरब डॉलर पड़े हैं उस बेचारे ने नहीं लिया आप लोगों से, मजीद 3 अरब डॉलर आपने मांग लिए। तो शुक्रिया अदा क्या, आप उनके बूट चाटें, जूते चाटें उनके। एक तीसरा अहम पॉइंट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस जो था वो उसको डीलिस्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल होना थी। केस बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से डीलिस्ट किया गया। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। वकील वजारत दाखिला ने कहा कि इमरान खान 24 मई से डी चौक जाने की कॉल दे रहे थे और वो अदालती हुक्म से आगाह थे। ये बात साबित है। जेमर्स के हवाले से इमरान खान ने अपने जवाब में गलत बयानी की है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है जो शहादतें रिकॉर्ड करे। हुकूमत की दरखास्त पहले ही गैर मौसर है। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, तो मामला जो है उसको रफा दफा कर दिया गया है। तो नाजरीन, ये थे 3 पॉइंट अहम थे जो शेयर करना आपसे लाजमी था। अब उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि पाकिस्तान के जो एक वजीर आज़म थे, 2 बार वजीर आज़म रह चुके थे, जिसका नाम था गुलजारी लाल नंदा। वो अपने ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे उन्होंने एक आम छोटे से क्वार्टर में गुजारी और वो भी 2-2, 3-3 महीने उसका किराया नहीं दे पाते थे। चंद बर्तन थे जो ज़ेर इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक जो उसके बर्तन थे वो भी किराया ना देने पर मालिक मकान ने 1 मंजी, 4 पाई, बर्तन और उस बुजुर्ग को बाहर फेंक दिया था क्योंकि 3-4 महीने से वो किराया नहीं दे पा रहा था। बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान का 2 बार रहने वाला वजीर आज़म गुलजारी लाल नंदा है। लेकिन हमारे गुलजारी लाल नंदा को देखें हैं और खुद सोचें, अब भी हमारी आवाम नहीं जागेगी तो कब जागेगी। ये जो मैंने आपको न्यूज़ सुनाई है ये न्यूट्रल जो जराए हैं वो हैं, ये पीटीआई सोशल मीडिया टीम नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये पीटीआई सोशल मीडिया टीम की जो रिपोर्ट है वो शायद झूठ बोल रहा हूं आपके नज़दीक, कि शायद वो झूठ बोल रहे हूं। ये न्यूट्रल जराए हैं। आप तहकीक करें, आप न्यूट्रल जराए से तहकीक करें कि पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। अब ऐलान नहीं कर रहे, इसलिए इलेक्शन भी अनाउंस नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन इनको पता है कि इन्होंने हार जाना है और 2/3 मेजोरिटी इमरान खान ले जाएगा। NRO 1 और NRO 2 मुकम्मल हो चुका और उसका नुकसान आप लोग देख रहे हैं। खुदारा अपने जहन को जो है ना, अपनी आंखें खोलें, अपने ज़मीर को जगाएं और इन जो ये टोला है जत्था करप्ट नाअहल, जिन लोगों को आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर समझते थे, कहाँ है अब एडमिनिस्ट्रेशन। इसहाक डालर साहब आप मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें 3 अरब डॉलर दे दें वरना मुल्क हमारा हाथ से जा रहा है। और इन लोगों का, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान में, इन लोगों का मुस्तकबिल लंदन है। कब जागेंगे आप लोग। तो नाजरीन, जगाने के लिए फिल वक्त इतना ही। मजीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।